आदत की शक्ति आपको सिखाती है कि आदतें कैसे बनती हैं, वैज्ञानिक तरीके से वे कैसे कार्य करती हैं और आदतों, अच्छे और बुरे, दोनों का व्यक्तियों, संगठनों और समाज पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव के बारे में बताती है। आदत की शक्ति को 3 भागों में विभाजित किया गया है: व्यक्तियों की आदतें, संगठनों की आदतें और समाज की आदतें। लेखक द्वारा बताए गए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं। आदतें 3 चरणीय लूप में बनती हैं। संकेत ट्रिगर जो आंतरिक या बाह्य रूप से आता है। दिनचर्या, वह व्यवहार जो आप करते हैं। इनाम, व्यवहार करने का नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव जो आपके मस्तिष्क को याद रहता है। आदतें संकेत या इनाम बदलने से नहीं, बल्कि दिनचर्या बदलने से बदलना सबसे आसान है। मुख्य आदतें सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं। ये ऐसी आदतें हैं जो अन्य सभी आदतों को प्रभावित करती हैं। पोषण या नींद के बारे में सोचें, या एल्कोआ जैसे संगठनों के मामले में काम पर सुरक्षा। सफल होने के लिए छोटी छोटी आदतें बनाएं क्योंकि वे बड़ी आदतों और बड़ी जीत की ओर ले जाती हैं। गति प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। किसी समूह में अपनी आदतों को बदलना हमेशा आसान होता है, लेकिन यह दोनों तरीकों से होता है। बुरे समूह आपको नीचे खींचते हैं, अच्छे समूह आपको ऊपर उठाते हैं। नेता संगठनात्मक आदतों को बदलने के लिए संकटों का उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि संस्कृति नाश्ते के लिए रणनीति खाती है, और आपके संगठन में एक स्थायी बदलाव लाने के लिए आपको यह बदलने की जरूरत है कि लोग हर दिन क्या और कैसे काम करते हैं। आदतें अक्सर प्रमुख घटनाओं के दौरान बदल जाती हैं। व्यक्तियों, संगठनों और समाजों के लिए भी काम करता है। आप आदत लूप बनाने और अपने जीवन को बेहतरी के लिए बदलने के लिए सकारात्मक आदतों को एक साथ जोड़ सकते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाक्य उद्धरण। एक पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करके, जिसे कीस्टोन आदत के रूप में जाना जाता है, लिसा ने खुद को सिखाया था कि अपने जीवन में अन्य दिनचर्या को कैसे पुनः प्रोग्राम करना है। डॉक्टर ने उससे कहा, आप हमें यह समझने में मदद कर रही हैं कि कोई निर्णय स्वचालित व्यवहार कैसे बन जाता है। हम प्रतिदिन जो भी विकल्प चुनते हैं, उनमें से अधिकांश ऐसा लग सकता है कि यह सुविचारित निर्णय लेने का परिणाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। वे आदतें हैं। और यद्यपि प्रत्येक आदत अपने आप में अपेक्षाकृत कम मायने रखती है, समय के साथ हम जो भोजन ऑर्डर करते हैं, हम हर रात अपने बच्चों से क्या कहते हैं, क्या हम बचाते हैं या खर्च करते हैं, हम कितनी बार व्यायाम करते हैं, और जिस तरह से हम अपने विचारों और कार्य दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं, हमारे स्वास्थ्य, उत्पादकता, वित्तीय सुरक्षा और खुशी पर भारी प्रभाव पड़ता है। जब मेजर ने कूफा के मेयर से मुलाकात की, तो उन्होंने एक अजीब अनुरोध किया, क्या वे खाद्य विक्रेताओं को प्लाजा से बाहर रख सकते हैं? जरूर, मेयर ने कहा। कुछ हफ्ते बाद, मस्जिद अल कुफा या कूफा की महान मस्जिद के पास एक छोटी भीड़ इकट्ठा हुई। दोपहर भर इसका आकार बढ़ता गया। कुछ लोग आक्रोशपूर्ण नारे लगाने लगे। इराकी पुलिस ने गड़बड़ी को भांपते हुए बेस पर रेडियो संदेश भेजा और अमेरिकी सैनिकों को वहां खड़े रहने के लिए कहा। शाम होते ही भीड़ बेचैन और भूखी होने लगी। लोगों ने आम तौर पर प्लाजा में कबाब बेचने वालों की तलाश की, लेकिन कोई नहीं मिला। दर्शक चले गए। मंत्रोच्चार करने वाले हताश हो गए। रात 8 बजे तक सभी लोग जा चुके थे। उस समय किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि जो आदमी अपने घर का नक्शा नहीं बना सका, वह बिना किसी हिचकिचाहट के बाथरूम कैसे ढूंढ सका। लेकिन वह प्रश्न और उसके जैसे अन्य प्रश्न अंततः उन खोजों की राह पर ले जाएंगे जिन्होंने आदतों की शक्ति के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। यह एक वैज्ञानिक क्रांति को जन्म देने में मदद करेगा जिसमें आज सैकड़ों शोधकर्ता शामिल हैं, जो पहली बार उन सभी आदतों को समझना सीख रहे हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। और उनके दिमाग के भीतर कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। जैसे जैसे प्रत्येक चूहे ने भूल भुलैया को नेविगेट करना सीख लिया, उसकी मानसिक गतिविधि कम हो गई।
जैसे जैसे मार्ग अधिक से अधिक स्वचालित होता गया, प्रत्येक चूहे ने कम से कम सोचना शुरू कर दिया। बेसल गैंग्लिया, दूसरे शब्दों में, आदतों को संग्रहीत करता रहा, जबकि मस्तिष्क का बाकी हिस्सा सो गया। यह प्रक्रिया, जिसमें मस्तिष्क क्रियाओं के अनुक्रम को एक स्वचालित दिनचर्या में बदल देता है, को चंकिंग के रूप में जाना जाता है, और यह आदतों के निर्माण के मूल में है। व्यवहार के दर्जनों, यदि सैकड़ों नहीं, ऐसे भाग हैं जिन पर हम हर दिन भरोसा करते हैं। कुछ सरल हैं। आप टूथपेस्ट को अपने मुंह में चिपकाने से पहले अपने टूथब्रश पर स्वचालित रूप से डालते हैं। कुछ, जैसे कपड़े पहनना या बच्चों के लिए दोपहर का भोजन बनाना, थोड़ा अधिक जटिल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आदतें इसलिए उभरती हैं क्योंकि मस्तिष्क लगातार प्रयास को बचाने के तरीकों की तलाश में रहता है। अपने स्वयं के उपकरणों पर छोड़ दिया जाए तो मस्तिष्क लगभग किसी भी दिनचर्या को एक आदत बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आदतें हमारे दिमाग को अधिक बार नीचे जाने की अनुमति देती हैं। यह प्रयास बचत वृत्ति एक बड़ा लाभ है। एक कुशल मस्तिष्क को कम जगह की आवश्यकता होती है, जिससे सिर छोटा होता है, जिससे प्रसव आसान हो जाता है और इसलिए शिशु और मां की मृत्यु कम होती है। एक कुशल मस्तिष्क हमें बुनियादी व्यवहारों के बारे में लगातार सोचना बंद करने की अनुमति देता है, जैसे चलना और क्या खाना है यह चुनना, ताकि हम भाले, सिंचाई प्रणाली और अंततः हवाई जहाज और वीडियो गेम का आविष्कार करने के लिए मानसिक ऊर्जा समर्पित कर सकें। हमारे दिमाग के भीतर यह प्रक्रिया 3 चरणीय लूप है। सबसे पहले, एक संकेत, एक ट्रिगर है जो आपके मस्तिष्क को स्वचालित मोड में जाने और कौन सी आदत का उपयोग करने के लिए कहता है। फिर दिनचर्या है, जो शारीरिक या मानसिक या भावनात्मक हो सकती है। अंत में, एक इनाम है जो आपके मस्तिष्क को यह पता लगाने में मदद करता है कि क्या यह विशेष लूप भविष्य के लिए याद रखने लायक है। उदाहरण के लिए, हर मैकडॉनल्ड्स एक जैसा दिखता है। कंपनी जानबूझकर दुकानों की वास्तुकला और कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों को क्या कहा जाता है को मानकीकृत करने की कोशिश करती है, इसलिए सब कुछ खाने की दिनचर्या को ट्रिगर करने के लिए एक सुसंगत संकेत है। कुछ श्रृंखलाओं के खाद्य पदार्थों को तत्काल पुरस्कार देने के लिए विशेष रूप से इंजीनियर किया जाता है। उदाहरण के लिए, फ्राइज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही वे आपकी जीभ से टकराते हैं, वे विघटित होने लगते हैं, ताकि जितनी जल्दी हो सके नमक और ग्रीस का झटका दिया जा सके, जिससे आपका आनंद केंद्र बन सके। प्रकाश करने के लिए और अपने मस्तिष्क को पैटर्न में लॉक करने के लिए। आदत पाश को कसने के लिए और भी बेहतर। क्लॉड हॉपकिंस को नियमों की एक श्रृंखला के लिए जाना जाता है, जो उन्होंने उपभोक्ताओं के बीच नई आदतें बनाने के बारे में बताया था। ये नियम उद्योगों को बदल देंगे और अंततः विपणक, शैक्षिक सुधारकों, सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों, राजनेताओं और सीईओ के बीच पारंपरिक ज्ञान बन गए। आज भी हॉपकिंस के नियम हमारे द्वारा सफाई की आपूर्ति खरीदने से लेकर सरकार द्वारा बीमारी उन्मूलन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों तक सब कुछ प्रभावित करते हैं। वे किसी भी नई दिनचर्या को बनाने के लिए मौलिक हैं। उसने एक चाहत पैदा की और यह लालसा, यह पता चला है, जो संकेतों और पुरस्कारों को काम में लाती है। वह लालसा ही आदत पाश को शक्ति प्रदान करती है। सबसे पहले, एक सरल और स्पष्ट संकेत ढूंढें। दूसरा, पुरस्कारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। यह बताता है कि आदतें इतनी शक्तिशाली क्यों हैं, वे तंत्रिका संबंधी लालसा पैदा करती हैं। अधिकांश समय, ये लालसाएं इतनी धीरे धीरे उभरती हैं कि हमें वास्तव में पता ही नहीं चलता कि वे मौजूद हैं, इसलिए हम अक्सर उनके प्रभाव के प्रति अंधे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम संकेतों को कुछ पुरस्कारों के साथ जोड़ते हैं, हमारे दिमाग में एक अवचेतन लालसा उभरती है, जो आदत का चक्र शुरू कर देती है। लेकिन अनगिनत अध्ययनों से पता चला है कि एक संकेत और एक इनाम अपने आप में एक नई आदत को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल जब आपका मस्तिष्क पुरस्कार की उम्मीद करना शुरू कर देता है, एंडोर्फिन या उपलब्धि की भावना की लालसा,
तो हर सुबह आपके जॉगिंग जूतों के फीते बांधना स्वचालित हो जाएगा। संकेत: एक दिनचर्या को शुरू करने के अलावा आने वाले इनाम की लालसा को भी ट्रिगर करना चाहिए। ओरल बी और क्रेस्ट किड्स टूथपेस्ट के ब्रांड मैनेजर ट्रेसी सिंक्लेयर ने मुझे बताया, उपभोक्ताओं को किसी प्रकार के संकेत की आवश्यकता होती है कि कोई उत्पाद काम कर रहा है। हम टूथपेस्ट का स्वाद किसी भी चीज की तरह बना सकते हैं, ब्लूबेरी, ग्रीन टी, और जब तक इसमें ठंडी झनकार है, लोगों को ऐसा लगता है कि उनका मुंह साफ है। झुनझुनी से टूथपेस्ट बेहतर काम नहीं करता है। यह लोगों को आश्वस्त करता है कि वह काम कर रहा है। ब्रांड मैनेजर सिंक्लेयर ने कहा, फोमिंग एक बहुत बड़ा इनाम है। शैम्पू में झाग नहीं होता है, लेकिन हम झाग बनाने वाले रसायन मिलाते हैं क्योंकि लोग हर बार अपने बाल धोते समय इसकी उम्मीद करते हैं। कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट के साथ भी यही बात है। और टूथपेस्ट, अब हर कंपनी टूथपेस्ट को अधिक झागदार बनाने के लिए उसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट मिलाती है। सफाई से कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन जब लोगों के मुंह के आसपास झाग जमा हो जाता है तो उन्हें बेहतर महसूस होता है। एक बार जब ग्राहक उस झाग की अपेक्षा करना शुरू कर देता है तो आदत बढ़ने लगती है। यह नियम है, यदि आप एक ही संकेत का उपयोग करते हैं और एक ही इनाम प्रदान करते हैं, तो आप दिनचर्या बदल सकते हैं और आदत बदल सकते हैं। यदि संकेत और पुरस्कार समान रहें तो लगभग किसी भी व्यवहार को बदला जा सकता है। हालांकि के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह कार्यक्रम सीधे तौर पर कई मनोरोग या जैव रासायनिक मुद्दों पर हमला नहीं करता है, जिनके बारे में शोधकर्ताओं का कहना है कि अक्सर शराबी शराब क्यों पीते हैं, इसके मूल में है। वास्तव में एए के तरीके वैज्ञानिक और चिकित्सा निष्कर्षों को पूरी तरह से दरकिनार कर देते हैं। साथ ही कई मनोचिकित्सकों का कहना है कि शराबियों को वास्तव में हस्तक्षेप के प्रकारों की आवश्यकता होती है। इसके बजाय एए जो प्रदान करता है वह शराब के उपयोग से जुड़ी आदतों पर हमला करने की एक विधि है। एए, संक्षेप में, आदतों को बदलने के लिए एक विशाल मशीन है। और यद्यपि शराब से जुड़ी आदतें अत्यधिक हैं, एए द्वारा प्रदान किए गए पाठ दर्शाते हैं कि कैसे लगभग किसी भी आदत, यहां तक कि सबसे जिद्दी, को भी बदला जा सकता है। विश्वास वह घटक था जिसने आदत को फिर से स्थायी व्यवहार में बदल दिया। जब लोग ऐसे समूहों में शामिल होते हैं जहां परिवर्तन संभव लगता है, तो उस परिवर्तन के घटित होने की संभावना अधिक वास्तविक हो जाती है। अध्ययन में शामिल मनोवैज्ञानिकों में से एक टॉड हीथरटन ने मुझे बताया, परिवर्तन अन्य लोगों में भी होता है। यह वास्तविक लगता है जब हम इसे दूसरे लोगों की आंखों में देख सकते हैं। यदि आप यह समझना चाहते हैं कि एल्कोआ कैसा प्रदर्शन कर रहा है, तो आपको हमारे कार्यस्थल सुरक्षा आंकड़ों को देखना होगा। यदि हम अपनी चोट दरों को कम करते हैं, तो यह चीयरलीडिंग या उस बकवास के कारण नहीं होगा जो आप कभी कभी अन्य सीईओ से सुनते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस कंपनी के लोग किसी महत्वपूर्ण चीज का हिस्सा बनने के लिए सहमत हुए हैं। उन्होंने उत्कृष्टता की आदत बनाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। सुरक्षा एक संकेतक होगी कि हम पूरे संस्थान में अपनी आदतों को बदलने में प्रगति कर रहे हैं। इसी तरह हमारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। व्यक्तियों की आदतें होती हैं, समूहों की दिनचर्या होती है। अकादमिक जेफरी हॉडसन ने लिखा, जिन्होंने अपना करियर संगठनात्मक पैटर्न की जांच में बिताया। दिनचर्या आदतों का संगठनात्मक अनुरूप है। एक अन्य कार्यकारी ने मुझे बताया कि एक दिन वह अपने घर के पास एक सड़क की खुदाई पर रुक गया क्योंकि उनके पास ट्रेंच बॉक्स नहीं था, और सभी को उचित प्रक्रियाओं के महत्व पर एक व्याख्यान दिया। यह सप्ताहांत था और उन्होंने शहर के कार्यकर्ताओं को खाई सुरक्षा के बारे में व्याख्यान देने के लिए अपने बच्चों के साथ अपनी कार रोकी। यह स्वाभाविक नहीं है, लेकिन यही बात है। हम यह काम बिना इसके बारे में सोचे करते हैं। कीस्टोन आदतें वह प्रदान करती हैं जिसे अकादमिक साहित्य में छोटी जीत के रूप में जाना जाता है।
वे नई संरचनाएं बनाकर अन्य आदतों को पनपने में मदद करते हैं और वे ऐसी संस्कृतियां स्थापित करते हैं जहां परिवर्तन संक्रामक हो जाता है। एक बार जब एक छोटी सी जीत हासिल हो जाती है, तो ऐसी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं जो एक और छोटी जीत का पक्ष लेती हैं। छोटी छोटी जीतें छोटे छोटे फायदों को पैटर्न में बदलकर परिवर्तनकारी बदलावों को बढ़ावा देती हैं, जो लोगों को विश्वास दिलाती हैं कि बड़ी उपलब्धियां पहुंच के भीतर हैं। लेकिन इस मुख्य आदतपूर्ण जर्नलिंग ने एक ऐसी संरचना तैयार की जिसने अन्य आदतों को पनपने में मदद की। अध्ययन के 6 महीने बाद, जो लोग दैनिक भोजन का रिकॉर्ड रखते थे, उनका वजन अन्य सभी की तुलना में 2 गुना कम हो गया। बौद्धिक प्रतिभा की तुलना में आत्म-अनुशासन का शैक्षणिक प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। क्या कोई नए तौलिए, चादरें, चांदी के बर्तन, पैन और फ्रोजन डिनर खरीद रहा है? उन्होंने शायद अभी अभी नया घर खरीदा है या तलाक ले रहे हैं। बग स्प्रे, बच्चों के अंडरवियर, एक टॉर्च, बहुत सारी बैटरियां, रियल सिंपल और चार्डोने की एक बोतल से भरी हुई गाड़ी। समर कैंप नजदीक है और मां अब और इंतजार नहीं कर सकती। यदि आप सप्ताह में एक बार, आमतौर पर शाम 6:30 के आसपास, पॉप्सिकल्स का एक डिब्बा खरीदने के लिए अपने टारगेट क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, कार्य दिवस पर और हर जुलाई और अक्टूबर में बड़े आकार के कचरा बैग, टारगेट के सांख्यिकीविद और कंप्यूटर प्रोग्राम यह निर्धारित करेंगे कि आपके घर पर बच्चे हैं, काम से वापस आते समय किराने का सामान लेने के लिए रुकते हैं और आपके पास एक लॉन है जिसमें गर्मियों में घास काटने की आवश्यकता होती है और पेड़ जो पतझड़ में पत्ते गिरा देते हैं। यह आपके अन्य खरीदारी पैटर्न को देखेगा और ध्यान देगा कि आप कभी कभी अनाज खरीदते हैं, लेकिन दूध कभी नहीं खरीदते हैं, जिसका अर्थ है कि आप इसे कहीं और खरीद रहे होंगे। तो टारगेट आपको 2% दूध के लिए कूपन भेजेगा, साथ ही चॉकलेट स्प्रिंकल्स, स्कूल की आपूर्ति, लॉन फर्नीचर, रेक और, क्योंकि यह संभव है कि आप काम पर लंबे दिन के बाद आराम करना चाहेंगे, बियर। कंपनी यह अनुमान लगाएगी कि आप आदतन क्या खरीदते हैं और फिर आपको इसे टारगेट पर लाने के लिए मनाने की कोशिश करेगी। कंपनी के पास प्रत्येक ग्राहक को भेजे जाने वाले विज्ञापनों और कूपनों को वैयक्तिकृत करने की क्षमता है, भले ही आपको शायद कभी एहसास नहीं होगा कि आपको अपने पड़ोसियों की तुलना में मेल में एक अलग फ्लायर मिला है। चिंतित होकर, रक्षा विभाग ने देश के दर्जनों प्रमुख समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और मानव विज्ञानियों से संपर्क किया, जिनमें मार्गरेट मीड और कर्ट लेविन भी शामिल थे, जो आगे चलकर सेलिब्रिटी शिक्षाविद बने, और उन्हें एक कार्यभार दिया, पता लगाएं कि अमेरिकियों को अंग खाने के लिए कैसे मनाया जाए मांस। गृहिणियों को अपने पतियों और बच्चों को प्रोटीन युक्त जिगर, दिल, गुर्दे, दिमाग, पेट और आंतों की सेवा करने के लिए कहें जो पसली की आंखों और भुना हुआ मांस विदेश जाने के बाद पीछे रह गए थे। दोस्ती की सामाजिक आदतों और करीबी परिचितों के बीच मजबूत संबंधों के कारण एक आंदोलन शुरू होता है। यह एक समुदाय की आदतों और आस पड़ोस और कुलों को एक साथ बांधे रखने वाले कमजोर संबंधों के कारण बढ़ता है। और यह कायम है क्योंकि एक आंदोलन के नेता प्रतिभागियों को नई आदतें देते हैं, जो पहचान की एक नई भावना और स्वामित्व की भावना पैदा करते हैं। किंग ने लिखा, आंदोलन को रोकने के बजाय विपक्ष की रणनीति ने इसे और अधिक गति देने और हमें एक साथ लाने का ही काम किया है। उन्होंने सोचा कि वे एक ऐसे समूह के साथ काम कर रहे हैं जिसे श्वेत व्यक्ति जो चाहे करने के लिए बहला फुसलाकर या मजबूर कर सकता है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे उन नीग्रो लोगों से निपट रहे थे जो भय से मुक्त हो चुके थे। कुछ विचारक, अरस्तू ने निकोमैचियन एथिक्स में लिखा, मानना है कि यह स्वभाव से है कि लोग अच्छे बनते हैं, अन्य यह आदत से है और अन्य यह निर्देश द्वारा है। अरस्तू के लिए आदतें सर्वोच्च थीं। उन्होंने कहा, बिना सोचे समझे किए गए व्यवहार हमारे सच्चे होने का प्रमाण है। तो जिस प्रकार बीज को पोषण देने के लिए भूमि के एक टुकड़े को पहले से तैयार करना पड़ता है,
उसी प्रकार यदि विद्यार्थी को सही चीजों का आनंद लेना है और नापसंद करना है तो उसके दिमाग को अपनी आदतों के लिए तैयार करना होगा। उदाहरण: लेकिन हर आदत, चाहे उसकी जटिलता कुछ भी हो, लचीली होती है। सबसे अधिक नशे की लत वाले शराबी शांत हो सकते हैं। सबसे बेकार कंपनियां खुद को बदल सकती हैं। हाई स्कूल छोड़ने वाला एक सफल प्रबंधक बन सकता है। चार्ल्स डुहिग। इस सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक रोमांचक और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए बने रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।